क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अ यूनिक लाइन। देखिए, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर 2, एन एंगल 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट देन इट्स मेजर इज। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक एंगल यहाँ पर गिवन है 14, सो 14 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 90, सो y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 14, दैट मीन्स इट विल बी 76 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन इट्स मेजर इज। तो यहाँ पर अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम अगर हम करेंगे सो 180 डिग्री होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक जो एंगल है x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 180 360 माइनस 2 इंटू एक्स 2x, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, सो x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 360, सो x इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 3, सो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और ये हो गया 0। दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से आ गई 120 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, in figure angle AOC and angle BOC form a linear pair then the value of x। तो लीनियर पेयर में दोनों का सम इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री के। दैट मीन्स 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 4x प्लस 2x 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 18 और ये हो गया 0। दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से हो गई 30 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन्स L एंड M इंटरसेक्ट एट O फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन फिगर। इफ x इक्वल्स टू 45 डिग्री देन वैल्यूज ऑफ y, z एंड u आर। सो हियर टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो यहाँ पर एंगल x और एंगल z, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू अगर हमें गिवन है, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z हो जाएगा। एंगल x की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री गिवन है, दैट मीन्स z कितना हो जाएगा, इट विल बी 45 डिग्री। नाउ नेक्स्ट वन इज y की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। दीज आर लीनियर पेयर और यहाँ से x की वैल्यू 45 रखते हैं प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 5 3 1। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 135 डिग्री आ गया और y और u ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो y इज इक्वल्स टू एंगल u। सो y की वैल्यू 135 आइए सॉल्व करके, देयरफॉर u की वैल्यू भी हो जाएगी 135 डिग्री। सो यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी, y इज़ 135, देन z की वैल्यू 45, u की वैल्यू 135। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ z इन गिवन फिगर। तो यहाँ पर हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, सिंस AOD इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं z/6 प्लस z/4 प्लस z/3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं 6 4 और 3 का, तो यहाँ से ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया 3, 2 से जाएगा तो ये हो गया 3 1 3 और उसके बाद लास्ट में 3 से। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
तो यहाँ पर आ गया 12, 6 2 ज़ा 12, 2 इंटू जेड 2z प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू जेड 3z प्लस 3 4 ज़ा 12, नहीं तो 4 इंटू z। सो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। इनको ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 5, 5 + 4 9। सो 9z अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 9z इज इक्वल्स टू 180 इंटू 12। सो z इज इक्वल्स टू 180 इंटू 12 अपॉन 9। सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 ज़ा 24, दैट मीन्स y की जो वैल्यू आ गई दैट इज 240। सो 240 डिग्री एंगल हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एंगल 2i, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, दीज आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है तो इन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सो 2i प्लस 5y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2 + 5 7, 7 + 5 12। सो 12y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So y is equals to 180 upon 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल RS, एंगल QPT इक्वल्स टू 115 डिग्री एंड एंगल PTR इक्वल्स टू 20 डिग्री, देन एंगल SRT, एंगल SRT हमें फाइंड करना है। ये वाला एंगल, इसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। ये PQ पैरेलल दे रखा है SR के, ये एंगल गिवन है 20 डिग्री और ये एंगल गिवन है 115 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से अगर आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, सिंस दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सो इसको अगर हम लोग O नेम दे दें, सो एंगल ROT, एंगल ROT इक्वल हो जाएगा 115 डिग्री। और ये वाला एंगल पहले से गिवन है RTO, एंगल RTO इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। सो दैट मीन्स वी कैन फाइंड दिस एंगल, ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ये एक राइट एंगल, ये एक ट्राइंगल बन गया है हमारे पास। सो इन ट्राइंगल ROT, एंगल ROT प्लस एंगल RTO प्लस एंगल TRO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 115 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल TRO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल TRO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So angle TRO is equals to 180 minus 135 degree. So angle TRO is equals to, ये हो गया 3 और ये हो गया 4. So angle TRO is equals to आ गया है 45 डिग्री। So this angle is 45 डिग्री। और अगर हम x प्लस 45 डिग्री को लें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सो इसको यहाँ पर एंगल TRO प्लस एंगल SRT, एंगल SRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल TRO यहाँ पर 45 डिग्री गिवन है प्लस एंगल SRT x लिया है हमने, x एज्यूम कर रखा है। सो यहाँ से सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट मीन्स x की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से दैट इज 531। सो 135 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगी। सो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर इफ EC पैरेलल AB, एंगल ECD इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BDO इक्वल्स टू 20 डिग्री। ये 20 डिग्री गिवन है, ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी।
और यहाँ पर एंगल ओ बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ओ बी डी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स हम लोग इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं 70 प्लस दिस एंगल, तो इसको x एज्यूम कर लेते हैं। सो एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सिंस दीज आर लीनियर पेयर्स। सो एंगल x इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री, दैट मीन्स 110 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई है। नाउ इन ट्राइंगल ओ बी डी, इन ट्राइंगल ओ बी डी सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो 110 प्लस एंगल ओ बी डी प्लस एंगल 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इनको ऐड करते हैं, 110 प्लस 20 130 प्लस एंगल ओ बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ बी डी की वैल्यू यहाँ से हो गई 180 माइनस 130। सो एंगल ओ बी डी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो 50 डिग्री ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर्स द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए सी यहाँ पर फिगर में गिवन है। सो इसके अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे ये भी इक्वल हो जाएंगे। सो ये एंगल जो होगा, इफ़ दिस इज x सो दिस विल ऑल्सो x। तो इसके बाद यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री के हैं, दैट मीन्स ये साइड जो है ए एफ पैरेलल है जी सी के, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और ये पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर है तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल x इज इक्वल्स टू हो गया 70 डिग्री। सो इसके बाद x की वैल्यू तो 70 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सिंस दीज आर लीनियर पेयर। सो x की वैल्यू 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, राइट साइड में जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री एंड y की वैल्यू 110 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन अ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया, फिर इस तरह से डिवाइड किया, देन इस तरह से और इसके बाद एक इस तरह से। तो यहाँ पर अब काउंट करें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर मैक्सिमम 8 ट्राइंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन each of the two remaining angles by 30 degree then the angles of the triangle are। तो हम लोग अगर एक एंगल को x ले लें तो दूसरा भी x हो जाएगा, और जो थर्ड एंगल हो जाएगा दैट विल बी x प्लस 30, क्योंकि ये 30 ग्रेटर है और सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30, सो 3x इज इक्वल्स टू 150। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 3। सो 3 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 50, दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 50। तो एक एंगल 50 हो जाएगा, दूसरा एंगल भी 50 हो जाएगा, और जो थर्ड एंगल हो जाएगा दैट विल बी 50 प्लस 30 is equals to 80 degree. So option B is correct. Question number 13. If triangle ABC is an isosceles with AB equals to AC, if angle A equals to 80 degree, then angle ABC will be. So this is an isosceles triangle where AB is equals to AC। AB और AC आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स ये एंगल इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो इसको अगर x एज्यूम करते हैं तो ये भी x हो जाएगा। और एंगल A यहाँ पर गिवन है, एंगल A इज 80 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो 80 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
Therefore 2x is equals to 180 minus 80. 2x is equals to 100. x is equals to 100 अपॉन 2. ये जो 2 है यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा. सो 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 50. सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 50 डिग्री. तो हमें यहाँ पर एंगल ABC फाइंड करना था. ABC वो x है. तो x की वैल्यू यहाँ पर 50 डिग्री. ऑप्शन C इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. द वैल्यू ऑफ x इन फिगर where triangle PQR is an isosceles with PQ equals to PR. तो यहाँ पर PQ equals to PR दिया हुआ है. तो ये अपोजिट, इसके साइड्स के जो अपोजिट वाले एंगल से ये भी इक्वल है. किसी ट्राइंगल में ये दोनों अगर एंगल्स दिए हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है इन दोनों का सम. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो ये तो एक प्रॉपर्टी है. अगर आप इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना चाहो तो 30 प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री हो जाएगा. ये सेकंड मेथड है. सो इसका मतलब 30 प्लस इस एंगल को अगर हम लोग y ले लेते हैं सो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 60 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60. दैट मीन्स 120 डिग्री आ गया y की वैल्यू. और यहाँ पर x प्लस वाई लीनियर पेयर है तो इनका सम 180 डिग्री होगा. सो यहाँ से y की वैल्यू 120 अभी हमने फाइंड की थी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करें सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 60 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 15. इन ट्राइंगल ABC ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ देन ईच एंगल विल बी. तो एक ट्राइंगल गिवन है ABC, सभी साइड्स के लेंथ आपस में इक्वल है. दैट मीन्स इनके जो एंगल्स होंगे ये भी इक्वल होंगे. इफ दिस इज x, एंगल C विल ऑल्सो x एंड एंगल A ऑल्सो विल बी x. ये तीनों ही एंगल भी आपस में इक्वल होंगे अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. सो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू 180. ये 3 आ जाएगा यहाँ से डिवाइड में. 3 6 जा 18. दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से आ गई 60 डिग्री. सो ऑप्शन C इज करेक्ट. Question number 16. ABC is a triangle such that AB equals to 10 and AC equals to 3. The side BC. So किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है हमेशा. सो यहाँ पर AB लेस देन होगा AC प्लस BC के. दैट मीन्स इन दोनों का सम ये हो गया यहाँ पर 10. सो यहाँ पर अगर AC की वैल्यू 3 है दैट मीन्स BC की वैल्यू 7 से ग्रेटर होना चाहिए तभी ये वैल्यू इससे बढ़ी आएगी. दैट मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.